आज अभिवादन मैं नमस्कार से नहीं करूंगा, वंदे मातरम से कहूंगा। इसलिए कहूंगा आज है 18 नवंबर 2020। आपको याद होगा गिनीज बुक में जो एक लड़ाई का जिक्र है 1962 का भारत चीन युद्ध। उस युद्ध की एक विशेषता और खासियत रही कि जब हमारे बॉर्डर में कुछ टेंशन चल रही थी, उस समय चीन का जो रवैया था हिंदी चीनी भाई भाई के बाद भी पीठ में खंजर भोंकने वाला था। हालांकि चीन ने एक हमें यह जताया था कि नहीं, हम भारतीय और चीनी का एक ये बनाएंगे, सौहार्दपूर्ण रिश्ता रहेगा हमारा पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद भी लद्दाख की चुशूल घाटी पर चीन ने भारतीय सेना को एक अंधेरे में रखते हुए अपनी एक टुकड़ी भेजी। 5 से 6 हजार लोगों की टुकड़ी थी और वो लद्दाख की उस चुशूल घाटी के जरिए भारत में घुसने के प्रयास में थे। हालांकि उस समय जो हमारे पास जो कुमाऊं 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की एक 130 लोगों की मात्र छोटी सी टुकड़ी थी। वो टुकड़ी पूरे चुशूल घाटी और लद्दाख का एक प्रकार से सामरिक घेराबंदी करके बैठी थी ताकि दुश्मन से इसकी सुरक्षा हो सके। लेकिन 5 से 6 हजार चाइना जो चीन के सैनिक थे उसके आगे 130 लोगों की जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, बहुत थोड़ी थी। लेकिन भारतीयों ने कुमाऊं रेजिमेंट की एक खासियत थी कि ये 130 में सबके सभी यादव थे, यादव जाति बिरादरी। रेवाड़ी के हरियाणा के रेवाड़ी का जो गढ़ माना जाता है यादवों का बहुत बड़ा, वहां के सब ये सैनिक थे। और इन लोगों की खासियत है कि कभी पीछे हटना नहीं जानते। इन लोगों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जब चीन के सैनिकों से ये दो हाथ किए, हालांकि ये इन सैनिकों को कोई बहुत ही विशेष ट्रेनिंग नहीं दी गई थी ठंड में लड़ने की या ऊंची पहाड़ी, उसके बावजूद भी ये युद्ध इतना शानदार तरीके से और इतना हृदय विदारक तरीके से लड़ा गया, जिसकी इतिहास में आज भी एक अलग ही पहचान है। मेजर शैतान सिंह ने हालांकि जब बोला कि ये घाटी पीछे छोड़ के हट जाते हैं क्योंकि हमारे पास 5-6 हजार सैनिकों के सामने हमारे भारतीय सैनिक ज़्यादा नहीं है, हम नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सैनिकों में इतना जोश था, यादव वीर सैनिकों में इतना जोश था कि उन लोगों ने इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। 18 नवंबर से चली लड़ाई। 21 नवंबर को चीन को हालांकि उसमें सीज फायर मानना पड़ा और इन 130 सैनिकों में से 123 सैनिकों ने वहां वीर गति प्राप्त की और उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में वहां चाइना के कम से कम 1700 से ज्यादा सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह लड़ाई इतिहास में एक अजर अमर लड़ाई के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया और एक आज भी रेजांगला के उस जगह पर ससम्मान उन वीरों की शहादत में वीर अहिर धाम बना के उनको आज भी एक सम्मान दिया जाता है। और यह लड़ाई एक अनोखी लड़ाई थी जिसमें वीर अहिरों ने अपना नाम और देश का नाम एकदम अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।